अरे ऐसा नहीं है, कहने वाले कहते रहते हैं, विपक्ष वाले तो बोलते ही रहते हैं। हर कोई कार्य करने से ना, कार्य करने पर पड़ता है, बोलने से नहीं होता। 2062 वोट से आ रहे थे, इस बार वो एकदम टक्कर क्या है, वो तो कुछ है ही नहीं। वो तो जबरदस्ती का, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, जिधर पल्ला भारी उधर चले जाते हैं। रांची विधान सभा पहुँचाए दे। कुछ महिला लोग से पूछा कि आप यहाँ के विधायक का नाम को जानते हैं, तो बोलते हैं नहीं हम नहीं जानते। एक सामने फील्ड में कोई आदमी नहीं लाया था कि अचानक आएंगे, बस ऐसा कार्य करेंगे, मतलब लोगों को ठगने का कार्य करेंगे, पर विकास का कभी कार्य नहीं करेंगे। 12 साल से विधायक रह चुके हैं, पर अभी आप भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, पर कहीं विकास ऐसा उनका नजर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन भास्कर न्यूज। मैं हूं महेश कुमार। आज पहुंचे हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र में। करते हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या विचार रखते हैं। क्या नाम अभी आपका? सीताराम महतो नाम हुआ हमारा। आज यहाँ जो सुदेश महतो जी मांडू विधानसभा क्षेत्र में आए हुए थे, क्या विचार रखते हैं उसके बारे में? विचार ये है कि यहाँ का जो पब्लिक का जैसा भी हम देखें, रुतबा देखें, इस बार परिवर्तन लाने का कोशिश में है, और इस बार परिवर्तन हम लोग लाएंगे। कैसे लाइएगा ये बताइए। एक दूसरे को जोड़कर। हमारे यहाँ हमारे जो सुदेश जी हैं, उनका जो कार्य करने का जो नीति है, वो सबसे बिल्कुल ही हटके है। क्योंकि देखिए, हमारे जो आजसू पार्टी का जो भी कार्य हुआ है, जैसे कि आप सिल्ली देख लीजिए, रामगढ़ विधानसभा देख लीजिए, जितना भी मतलब विकसित का काम हुआ, जो भी विकास का काम हुआ है, और किसी क्षेत्र में इसके जैसा कार्य कहीं नहीं हुआ। बस उसी कार्य को, उसी नीति को अपनाने के लिए हमारे मांडू विधानसभा में जो हमारे निर्मल महतो और तिवारी महतो जी है, वो भी इसी नीति को ही लेकर चलेंगे। अगर इस बार अगर जीत का पंचम लहराते हैं, तो इतना है कि मांडू विधानसभा में विकास की नदियां बहेंगी। इनके विपक्ष में जेपी पटेल भाई जी भी हैं। लग रहा है कि उनसे टक्कर ले पाएंगे। टक्कर क्या है, वो तो कुछ है ही नहीं। वो तो जबरदस्ती का, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, जिधर पल्ला भारी उधर चले जाते हैं। कभी तो यहाँ किसी भी मतलब नजर ही नहीं आते हैं। कल मैं कुछ महिला लोग से पूछा कि आप यहाँ के विधायक का नाम को जानते हैं, तो बोलते हैं नहीं हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ तिवारी महतो को जानते हैं। सब यही बोलते हैं वो लोग। मतलब मांडू विधानसभा के जो अभी विधायक रह चुके हैं, उनका नाम तक नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे। अभी तो बस एक मतलब क्या बोला जाता है उसको, छुपा रुस्तम निकले हैं कि अचानक आएंगे, बस ऐसा कार्य करेंगे, मतलब लोगों को ठगने का कार्य करेंगे, पर विकास का कभी कार्य नहीं करेंगे। 12 साल से विधायक रह चुके हैं, पर अभी आप भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, पर कहीं विकास ऐसा उनका नज़र नहीं आया है। जो कि रामगढ़ क्षेत्र बगल में ही है, चंद्रप्रकाश चौधरी जी का, उनका विकास का जो कार्य करने का जो शैली है, उस प्रकार से अगर ये कार्य करते तो आज इनको महफिल में आने का दरकार नहीं पड़ता। जो तिवारी महतो जी जो बिना विधायक रह के हुए जो कार्य किए हैं, वो कार्य अगर एक बार जीत का पंचम लहरा जाए, तो फिर विकास का नदियाँ रोकने के लिए यहाँ कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन विपक्ष तो बता, मैया समान योजना लाए हैं, बिजली बिल माफ किए हैं, और केसीसी लोन माफ किए हैं। क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं भारी पड़ जाएगा? अरे ऐसा नहीं है, कहने वाले कहते रहते हैं, विपक्ष वाले तो बोलते ही रहते हैं। हर कोई कार्य करने से ना, कार्य करने पर पड़ता है, बोलने से नहीं होता है। कार्य दिखता है। कार्य जो है ना, कहीं भी आप क्षेत्र में चल जाइए, कार्य दिखता है। कार्य के लिए बोलना नहीं पड़ता कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, हम ये कर दिए। कोई कुछ नहीं किया है, वो बस एक छलावा है कहने का, बस यही है, और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे भैया। चलिए सब। अच्छा, तिवारी महतो जी को कितने मतों से जितवा रहे हैं बताइए। इस बार तो हम लोग है कि 50,000 फुल बहुमत से टॉप लेवल में हम लोग रहेंगे। 50,000 वोट से जिता दीजिए? नहीं, 50 एक्स्ट्रा। 50,000 वोट से अधिक मतलब? हाँ, अधिक वोट से हम लोग जितवाएंगे। का परिचय क्या हुआ? मेरा नाम गणेश कुमार है, मैं इसी विधानसभा में रेलीगढ़ का रहने वाला हूँ। सुदेश जी आए थे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास सिल्ली में है। सिल्ली में आपको पता होगा, संभवतः एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जिस ट्रेनिंग सेंटर में असम का लोग आके ट्रेनिंग करता है आर्चरी का, जो उनकी औरत नेहा महतो देखती हैं। तो सुदेश जी वैसे भी जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी और गृह मंत्री भी थे, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो सुदेश जी के हाथों में अगर इस विधानसभा के लोग यहाँ की भी सीट देते हैं ना, तो आपको 2 बड़े फायदे नज़र आएंगे। एक SH1 देखिए जो सुदेश महतो जी का बनाया हुआ है, दूसरा SH2 जो है वो पतरातू से लेके रामगढ़ है, वो SH2 है। आप सोचिए, सुदेश जी 25 साल की उम्र में विधायक बने थे, और पहले स्टेट 1 हाईवे के बाद स्टेट 2 आते हुए कितना टाइम लग गया? कम से कम 19 साल।
अब 19 साल के बाद उस समय भी आए जब अलायंस की सरकार थी, तो अलायंस की सरकारों में भी उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया, बीजेपी वालों ने भी बड़ा काम किया, पर कुछ ऐसी बातें हो गई जिसके कारण केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश जी ने शायद दोनों लोग अलग अलग लड़ गए, जिसमें खामियाजा भुगतना पड़ा। पर यहाँ के जो कैंडिडेट है तिवारी जी, जिनको लोग मतलब उनका ओरिजिनल नेम है तिवारी महतो का ओरिजिनल नेम निर्मल महतो है, पर लोग उन्हें निक नेम तिवारी बोलते हैं। देखिए उनका जैसा नाम है ना तिवारी, वैसा उनका काम भी है। आप किसी की मंडी में बुलाइए तुरंत जाएंगे, इनको थोड़ी पूछने की ज़रूरत है कि हम उसके घर नहीं जाएंगे, इसके घर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो उस बार 2062 वोट से आ रहे थे, इस बार वो एकदम पिछले बार एनडीए से गठबंधन नहीं होने के कारण एनडीए गठबंधन में क्या लग रहा है आपको, भारी मतों से जीत पाएंगे या फिर हवा हवाई रह जाए? नहीं नहीं, आपने तो खुद ही देखा ना भीड़ कैसी थी। ये हेलीकॉप्टर देखने के लिए थोड़ी भीड़ था, ये तो सुदेश महतो और तिवारी जी को देख रहे थे। अब हम लोग भी आए तो हेलीकॉप्टर देखने थोड़ी आए थे, गाड़ियाँ थोड़ी गिनने आए थे। क्या लग रहा है इस बार कितने वोटों से अब ये जीत हासिल कर रहे हैं? औसतन देखिए, अगर एनडीए का दोनों गठबंधन ने अच्छा काम किया, बीजेपी ने भी अगर तगड़ा काम किया ना, तो आप 10 से 15 हज़ार के लीड पे जीत रहे हैं, 10 से 15 हज़ार। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सुदेश महतो जी आए हुए थे, क्या अच्छा लगा इन लोगों को, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कुछ हमारे साथ हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? बता दीजिए भैया। चलिए एक भैया लोग हैं, भैया से भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो भी आपका? मेरा नाम है कमल मुंडा हुआ जी, ये बताइए सुदेश महतो जी युवाओं के लिए अच्छा कुछ बोल के गए हैं, ऐसे तो याद नहीं लेकिन फिर भी बोले हैं, आश्वासन दिए हुए हैं, और हम लोग भी चाहेंगे कि मतलब उस बात को अच्छी तरह सुने हैं और उसको जिताने की कोशिश तो करेंगे। और क्या लग रहा है अभी जो इंडिया गठबंधन जो एक तरफ है और एनडीए एक तरफ है, क्या लग रहा है, मतलब आपको विजय होंगे झारखंड में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन आएगी? नहीं नहीं, एनडीए ही जीतेगी ही, मतलब जहाँ तक भी है उसका हवा भी अच्छा चल रहा है। और इस बार हेमंत जी का मतलब जो है इस बार बहुत कम ही चांस है, ज़्यादा इस बार तो हमको लग रहा है एनडीए का ही ज़्यादा मतलब रहेगा बोलबाला, जहाँ तक लग रहा है पब्लिक का रुझान। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार है जो मैयत सामान योजना लागू किए हैं, बिजली बिल माफ़ किए हैं, केसीसी ऋण माफ़ी किए हैं, क्या लग रहा है इस पर इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट ऐसा नहीं, आदमी पब्लिक जान रहा है, लेकिन फिर भी सोच रहा है कि नहीं मैया योजना ये चुनावी देख के किया हुआ है, इस तरह का मतलब आदमी सोच रहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ चुनावी माहौल देख के ही ऐसा योजना निकाला गया है। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सुदेश महतो आए हुए थे, उनको लेकर क्या कहते हैं, क्या विचार रखते हैं? क्या नाम है भैया आपका? अमर कालिंदी। यहाँ क्यों आए हुए थे? यहाँ आए हुए थे कि हमारे चुनाव की माहौल है और तिवारी जी को सपोर्ट करने के लिए आए थे कि हमारे तिवारी जी इस विजेता हो। यहाँ सुदेश महतो जी अभी आए हुए थे, क्या बोल के गए, क्या आप लोग का अच्छा लगा? उनकी जो भाषण है और जो भी बात यहाँ का गांव के लिए बोले, और क्या बोलते हैं हमारे जो यहाँ के स्टेडियम बनाने का बात किए, वो सब बात किए। तो तमाम लोग हैं यहाँ पे जो आज सुदेश महतो जी यहाँ पे पहुँचे थे, मांडू विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हुए थे। एक हमारे साथ व्यक्ति है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं और गाना भी गाते हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भैया, एक परिचय? मेरा नाम बाबूचरण बेदिया हुआ जी। मैं डाड़ी प्रखंड का ग्राम कुरकुट्टा गांव का रहने वाला हूं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं जी। क्या गाना भी गाते हैं? अभी यहाँ पे आए हुए थे सुदेश महतो के कार्यक्रम में, क्या कौन सा गाना गाते हैं? जैसे गाना हम ये जनता के लिए मैं गाऊंगा, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे मीडिया साहब कि सिर्फ मैया योजना से काम नहीं चलेगा। ये एक लुभावना बजट था, और यही योजना यदि देना था तो 4 साल पहले देते। चुनाव के समय क्यों दे रहे हैं? और वह पैसा 60 साल से 65, 70, 80, 90 साल के बुजुर्गों से काट करके पैसा न ये सब आवंटन कर रहे हैं मैया योजना में। ये तो गलत है। कौन सा ऐसा अभी सुदेश महतो जी ने कहा कि कोई ऐसा मैया योजना का बजट नहीं वित्त विभाग से पारित हुआ था। बीजेपी जी गोगो दीदी योजना ला रही है। हाँ जी हाँ, तो वो चुनाव जीतने के बाद पूरी हम गारंटी के साथ, मोदी का ये गारंटी है कि योजना सरकार आएगी बीजेपी का, तो ये योजना लागू होगा। अच्छा, एक गाना सुना दीजिए, गाना भी गाते हैं। एक वोट देबे दादा, एक वोट देबे दादा, एक वोट देबे बहिन, एक वोट देबे दादा, एक वोट देबे भैया, केला के छाप लगो तोर, एकर भी रे बटन के दबाई दाबे,
तिवारी भैया को रांची विधान सभा पहुँचाए देबे, एक वोट देबे दादा, दुई वोट देबे तो, एक वोट देबे दादा, दुई वोट देबे तो, तिवारी भैया को रांची विधान सभा पहुँचाए देबे, एक वोट देबे बहिन, दुई वोट देबे भैया। और लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अभी यहाँ सुदेश महतो आए हुए थे और कार्यक्रम में था, क्या लगा उनका कार्यक्रम में? अच्छा ये बताइए। हम समझते हैं कि एक सामने फील्ड में कोई आदमी नहीं लाया था। मतलब अच्छा आदमी है? अच्छा आदमी है। तमाम लोग थे, अपना अपना राय रखे हैं। हमारे साथ बने रहे। मैं हूँ महेश कुमार, आप देख रहे हैं जीवन भास्कर न्यूज। धन्यवाद।